हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हमारे इस नए ज्योग्राफी सीरीज में हम ज्योग्राफी के सभी चैप्टर्स और उनके महत्वपूर्ण टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, थ्योरी और एग्जाम पैटर्न वाले सवाल पढ़ेंगे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं पहले चैप्टर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक से। अगर आप बोर्ड एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या स्कूल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हर सवाल किताब के अनुसार और आसान भाषा में समझाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। तो जैसे कि 10th क्लास का पहला चैप्टर भूगोल की किताब का है, जो भारत संसाधन एवं उपयोग। तो संसाधन किसे कहते हैं ये तो आप अच्छे तरह से जानते होंगे, क्योंकि इस चैप्टर से हमने सिर्फ ऑब्जेक्टिव सवाल लिए हैं और हर चैप्टर से ऑब्जेक्टिव सवाल लेते चले जाएंगे हर टॉपिक से। ये हमारा वीडियो ज्योग्राफी सीरीज है। तो ये पहला चैप्टर है संसाधन एवं उपयोग का। पहले ही पन्ने और कुछ ही पेज में जितना सवाल बनने वाली थी मैंने बनाया है और बनाकर आप लोग के सामने प्रस्तुत किया हूँ। तो पहला सवाल है कि संसाधन किसे कहा जाता है। संसाधन 4 ऑप्शन दिए गए हैं। संसाधन किसे कहा जाता है, इसके 4 ऑप्शन है। पहला है केवल जल को, केवल उपयोग में आने वाली वस्तुओं को, केवल खनिज को, केवल भूमि को। तो संसाधन कहा जाता है वैसी वस्तु जिसके इंसानों की जरूरत को पूरा कर सके। हर वो वस्तु जो इंसानों को जरूरत को पूरा कर सके। या ऐसा भी होता है कि प्रकृति में दी गई जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी को इंसान जो है ना अपने तकनीक के माध्यम से उसको उपयोगी बनाए, वो संसाधन कहलाता है। तो संसाधन किसे कहते हैं, इस 4 ऑप्शनों में बी ऑप्शन होगा इसका आंसर, उपयोग में आने वाली वस्तुएं। दूसरा सवाल है संसाधन कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन होता है, एक मानवकृत संसाधन होता है। तीसरा सवाल है भूमि, मृदा, जल एवं खनिज किस प्रकार के संसाधन है। ए में है जैविक, बी में है सांस्कृतिक, सी में भौतिक, डी में मानव। मृदा, भूमि, जल, ये किस प्रकार के संसाधन है। तो ये संसाधन जो है हमारा भौतिक संसाधन है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा सी। चौथा सवाल है वनस्पति, वन्य जीव तथा जलीय जीव किस प्रकार के संसाधन है। तो ये जैविक संसाधन है और ऑप्शन दिया गया है जैविक, भौतिक, मानव निर्मित, सांस्कृतिक। इसका सही सवाल जवाब होगा जैविक, क्योंकि वनस्पति, वन्य जीव तथा जलीय जीव इन सभी में ज्ञान प्राप्त होती है जिसके कारण ये जैविक संसाधन है। कौन सा तत्व संसाधनों को जीवन उपयोगी बनाता है। ऐसा कौन सा तत्व इन चारों में से जो जीवन उपयोगी बनाता है। तो धर्म, राजनीति, तकनीक, व्यापार। तो राजनीतिक, तकनीक, व्यापार और धर्म, ये 4 जो ऑप्शन है इनमें से सही जवाब होगा तकनीक। तकनीक एक ऐसा चीज है जो किसी भी चीज को जो है ना हम लोग अच्छे तरीके से प्रयोग करके उसके संसाधन को उपयोग में ला सकते हैं। आदिकाल में मानव में किसका अभाव था। छठा सवाल, धन का, तकनीक, ज्ञान का, भोजन का, जल का। तो इन 4 ऑप्शनों में से सही जवाब होगा तकनीक, ज्ञान का। आदिकाल में जो है ना लोगों को ज्ञान की कमी थी जिसकी वजह से तकनीक नहीं फैला और उनमें संसाधनों की सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाई। आवश्यकताओं में वृद्धि से किसमें तेजी आई। जनसंख्या एवं आवश्यकताओं में वृद्धि से किसमें तेजी आई। ये सवाल ऐसा होगा, कुछ यहाँ से वहाँ चला गया सवाल, तो इसलिए 7 नंबर सवाल है जनसंख्या एवं आवश्यकताओं में वृद्धि से किसमें तेजी आई। खेती में, ज्ञानार्जन में, युद्ध में, व्यापार में। तो बताया जाएगा इसका सही जवाब होगा ज्ञानार्जन में। 8वां सवाल है संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किसका था। न्यूटन, जिम्मरमैन, गांधी जी, प्लेटो का। तो इस सवाल का जवाब होगा जिम्मरमैन। वर्तमान परिवेश में सेवा को भी क्या माना गया है। वर्तमान परिवेश में सेवा को भी क्या माना गया है, यानी वर्तमान समय जो है इसमें किस इन चारों में से कौन ऐसा चीज है जिसको सेवा, जिसका जो है ना
कुछ माना गया हो, तो वर्तमान परिवेश में सेवा को क्या माना गया? सेवा, सेवा भी एक संसाधन है, तो संसाधन माना गया। कवि की कविता रचना, कवि की कविता रचना की कवि की कविता रचना, चित्रकार की चित्रकारी तथा गायक की गायकी क्या है? कला मात्र है, संसाधन है, खेल है, व्यवसाय है। तो इसका सही जवाब होगा बी, संसाधन। ये भी एक संसाधन है। अगला सवाल है, मानव स्वयं भी क्या क्या है? यानी मानव जो है खुद भी क्या है? तो मानव भी एक संसाधन है। इन चारों में से संसाधन ही सही होगा। मानव किसी वस्तु को उपयोगी किसके सहारे बनाता है? ऑप्शन ए, धन, बल, ज्ञान, तकनीक या भाग्य। मानव किसी वस्तु को उपयोगी किसके सहारे बनाता है? तो तकनीक के सहारे बनाता है या ज्ञान के सहारे बनाता है। संसाधन किसी देश का क्या मेरुदंड होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। संसाधन जो किसी देश का मेरुदंड होता है, लेकिन धार्मिक से, राजनीतिक से, आर्थिक सामाजिक से, सांस्कृतिक से। तो इसका सही जवाब होगा सी, आर्थिक सामाजिक से। जापान प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से कैसा देश है? आप लोग को भी अगर कोई सवाल का जवाब मालूम हो तो पॉज करके यानी रोक कर जो है इस वीडियो को आपसे अपने मन से भी जवाब देने की कोशिश करें कि कौन सा सवाल का जवाब कौन सा होगा। जापान प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से कैसा देश है? अत्यंत समृद्ध है, अत्यंत विपन्न है, कृषि प्रधान है, खनिज प्रधान है। तो इसका सही जवाब होगा अत्यंत विपन्न है, यानी वहां पर जो है ना संसाधनों की कमी है। प्राकृतिक संसाधन की, संसाधन नहीं, प्राकृतिक संसाधन जो है ना वहां पर इस मामले में वो गरीब है, इसलिए इसका जवाब होगा बी, अत्यंत विपन्न। 15 नंबर सवाल है कि जापान किस कारण विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा हुआ है? ए नंबर, अधिक भूमि के कारण, विशाल जंगलों के कारण। विशाल जंगल तो नहीं होगा क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वहां पे प्राकृतिक संसाधनों में गरीबी है, तो वो तो नहीं होगा। मानव संसाधन एवं तकनीकी विकास के कारण, यही इसका जवाब होगा सी नंबर। विभिन्न संसाधनों के बीच मानव किस स्थिति में रहता है? विभिन्न संसाधनों के बीच मानव किस स्थिति में रहता है? सेवक, नियंत्रक, व्यापारी, उपभोक्ता। तो इंसान जो है नियंत्रक के रूप में रहता है। पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों को उपयोगी बनाने में कौन सहायता करता है? पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों को उपयोगी बनाने में कौन सा सहायता करता है? तकनीक एवं संस्थाएं, केवल जल, केवल भूमि, केवल वनस्पति। एक बात याद रखिएगा, केवल जो है एक निगेटिव वर्ड होता है। हाँ, लेकिन केवल भी कभी कभी आंसर होता है, वो भी किसी निगेटिव सवाल के लिए। पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों को उपयोगी बनाने में कौन सहायता करता है? यानी पर्यावरण में उपलब्ध जितनी भी चीजें हैं उन चीजों को कौन ऐसा चीज है जिसको जो है ना सहायता कर उसको उपयोग बना देता है? तो तकनीक एवं संस्थाएं हैं। 18 नंबर है, मानव पर्यावरण तकनीक एवं संस्थाओं के संबंध को किस चित्र संख्या से समझाया गया है? तो हमारे भूगोल की किताब में पहले ही चैप्टर में है, एक त्रिभुजाकार एक चित्र है। उस चित्र के नीचे भी लिखा गया है 1.1 ही पहला ही चित्र, इसलिए 1.1 लिखा गया है। तो इसका सही जवाब होगा ए, 1.1। तो इसमें ये दर्शाया गया है कि मानव बीच में है, जबकि पर्यावरण, तकनीक और संस्था जो है ना अगल बगल, उन तीनों जगहों से किसी भी चीज को लेकर जो है ना मानव उसको संसाधन तैयार करता है, उन तीनों के संबंध से होकर। इसलिए इसका सही जवाब होगा ए। तो एक त्रिभुजाकार चीज दिया गया है जिसमें एक पर्यावरण होता है, एक तकनीक होता है, एक संस्था होता है। तो इन तीनों को कंट्रोल करने वाला, इन तीनों के माध्यम से चलने वाला मानव होता है, और मानव जो है ना इन तीनों की सहायता से किसी चीज को संसाधन बना पाता है। 19 नंबर, कोयला, पेट्रोलियम और अन्य खनिज कहाँ पाए जाते हैं? नदियों में, समुद्र की सतह पर, पृथ्वी के गर्भ में, वनों में। तो इसका सही जवाब होगा सी, पृथ्वी के गर्भ में पाए जाते हैं। मानव जीवन निर्वाह के तौर तरीके अंततः किस संसाधन की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं? 20 नंबर सवाल है, मानव जीवन निर्वाह के तौर तरीके अंततः किस संसाधन की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं? जैविक संसाधन, सांस्कृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। एक तो जैविक है, ये है मानव जो है मान सकते हैं कि जैविक है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जीवन यापन करने के लिए जो है इसका तौर तरीका अंततः यानी लास्ट में ये क्या कर पाते हैं? तो सांस्कृतिक संसाधन के रूप में हो जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा बी। उम्मीद करते हैं आज का यह टॉपिक और उससे जुड़े सवाल आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगले वीडियो के लिए इंतजार रहेगा। अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको सही समय पर सबसे पहले आप ही को मिलेगा। धन्यवाद।